Good morning students. Welcome to the second session of the living organism and their surroundings. In the previous class we had discussed about adaptation and its types. So for a small recap we will again read the types of adaptation. पिछले क्लास में हमने adaptation और types of adaptations पढ़ा था, जिसमें आपने पहले पढ़ा था टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन और हमने बताया था टेरा का मतलब होता है लैंड, यानी ये ज़मीन से जुड़ा हुआ अडेप्टेशन है। तो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, डेजर्ट, माउंटेन और ग्रासलैंड अडेप्टेशन। और दूसरा था एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता था पानी। तो आज हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन की, जिसमें वी विल डिस्कस टुडे अबाउट डेजर्ट अडेप्टेशन, यानी आज हम डेजर्ट अडेप्टेशन की बात करते हैं। ये देखिए डेजर्ट। अब डेजर्ट क्या है? व्हाट इज़ अ डेजर्ट? द पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ कवर्ड बाई सैंड, यानी ज़मीन का वह टुकड़ा जो बालू से घिरा हुआ है। द पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ कवर्ड बाई सैंड इज़ नोन एज डेजर्ट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आज हम बात करेंगे एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स, कैसे डेजर्ट में रहने वाले जानवर अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार ढालते हैं। इसमें आज हम बात करेंगे शिप ऑफ डेजर्ट, दैट इज़ कैमल। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, यानी रेगिस्तान का जहाज़। क्यों कहा जाता है? देखिए, कैमल हैज़ लॉन्ग लेग्स टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम हॉट सैंड। कैमल के पाँव बहुत लंबे होते हैं ताकि उसका जो शरीर है वो धूप से बचा रहे। डेजर्ट के जो सैंड है, सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इससे बचा हुआ रहे। इसके लॉन्ग लेग्स जो है इसके बॉडी को इस बलुआहा मिट्टी से यानी बालू से बचाते हैं। इट स्टोर्स फूड एज फैट इन इट्स हम्प। ये हम्प है, कुबड़ इसको कहते हैं। कैमल का जो हम्प है, कुबड़ उसको कहते हैं, इसमें वो फैट को स्टोर रखता है। इट कैन स्टोर वाटर इन इट्स बॉडी। वो अपने शरीर में कई दिनों तक पानी को बचा के रख सकता है। नेक्स्ट अडेप्टेशन देखते हैं, इसको कहते हैं हूफ्स। पैरों के पास जो होता है ये हूफ्स है। हूप्स ऑफ अ कैमल वेल सूटेड फॉर वॉकिंग ऑन द सैंड। ये जो हूप्स है इनकी मदद से, इसके पैर बहुत गद्देदार होते हैं, जिनकी मदद से कैमल जो है वो आराम से बलुआहा ज़मीन पर या गर्म तपती रेत पर चल सकता है इस हूप्स के कारण। इसके पलके जो है, देखिए यहाँ पर ये पलके हैं, इसके आई लैशेज़ बोलते हैं इसको। इसके आई लैशेज़ बहुत लंबे होते हैं। इट हैज़ लॉन्ग आई लैशेज़ टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम फॉलिंग इनटू द आइज, जिसके कारण ये जब इसको बंद कर लेता है तो इसके आँखों के अंदर मिट्टी नहीं जा पाती है, रेत जा नहीं पाता है, बालू जा नहीं पाता है, जिसके कारण ये आराम से रेत पे भी बालू पे भी चल सकता है। फिर बात करते हैं कुछ छोटे छोटे जानवरों की, जिसमें स्नेक्स हैं और रैट हैं। ये दिन में जो है अपने आप को बरोज़ में या होल्स में छुपा के रखते हैं, यानी छोटे छोटे बिलों में ये छुप जाते हैं दिन में। क्यों? क्योंकि दिन में जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट होता है। ड्यूरिंग द डे वेरी इंटेंस हीट ऑफ सन इज़ फाउंड इन डेजर्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है डेजर्ट में, जो है इंटेंस हीट होता है। स्कार्चिंग रेज ऑफ सन होते हैं, यानी सूरज की तपिश होती है। सूरज की किरणें एकदम लगता है कि बॉडी को जला देंगी, इतना गर्मी होता है डेजर्ट में, जिसके कारण कुछ जानवर जो है अपने आप को धूप से बचाने के लिए, उस गर्मी से बचाने के लिए छोटे छोटे बिलों में भाग जाते हैं या छुप जाते हैं। और ये बाहर कब आते हैं? ड्यूरिंग नाइट, रात के समय ये बाहर आते हैं। हमने आज डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कैमल था। अब हम आज डेजर्ट प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्लांट्स की खासियत क्या होती है, वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। तो इसमें 3 प्लांट्स के बारे में दिया गया है, कैक्टस जिसको नागफनी कहते हैं, अगेव और डेट पाम। ये देखिए, डेजर्ट प्लांट्स, अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में सबसे पहला जो है मेनली वो है कैक्टस। कैक्टस की खासियत क्या है? लीव्स आर एब्सेंट और रिड्यूस, यानी इसके पत्ते जो हैं कैक्टस में वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एक्चुअली में ये जो कांटा आप देख रहे हैं ये कांटे ही उसके पत्ते हैं, लेकिन वो मॉडिफाइड लीव्स हैं। यानी कैक्टस अपने पत्तों को किस चीज़ में बदल देता है? स्पाइंस में, यानी कांटों में। क्यों बदल देता है? आपको पता है, यू ऑल नो दैट द लीव्स ऑफ प्लांट्स
हैव स्टोमाटा इन देयर लोअर सरफेस। पत्तों के नीचे वाले सरफेस पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनका नाम है स्टोमाटा, और जिनसे पानी बाहर निकलता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। आपने पढ़ा था क्लास 6 में, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज़ नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो कैक्टस जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है, और रेगिस्तान में पानी नहीं होता है, ज़्यादा पानी नहीं मिलता है। तो अगर इसके पत्ते होते हैं तो उनके अंदर छोटे छोटे छेदों में से पानी बाहर निकल जाता है, जिससे ये पौधा मर जाता है। तो इसने बड़े चालाकी से अपने पत्तों को जो है किस चीज़ में बदल लिया है, स्पाइन्स में, और स्टोमाटा बिल्कुल क्लोज हो गया है, वो छोटे छोटे छेद बंद हो गए हैं जिनसे पानी बाहर निकलता ही नहीं है, और इस तरह से ये पानी को अपने शरीर स्टेम के अंदर बचा लेता है, जिससे ये हमेशा जो है ग्रीन दिखते रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट में कैक्टस। सबसे पहला पॉइंट है लीव्स आर एब्सेंट और रिड्यूस्ड और मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू रिड्यूस वाटर लॉस। दूसरा है स्टेम इज़ ग्रीन एंड डज फोटोसिंथेसिस। अभी तक आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीव्स की मदद से होता है, लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि डेजर्ट प्लांट में जो है कुछ कुछ प्लांट्स के या कैक्टस के जो स्टेम है उनसे भी फोटोसिंथेसिस होता है। स्टेम इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तीसरी खासियत क्या है स्टेम की, तने की, स्टेम स्टोर्स वाटर सो इट इज़ थिक एंड फ्लैशी। स्टेम में पानी भरा हुआ रहता है और ये थोड़ा मोटा और फूला हुआ लगता है। डीप रूट सिस्टम टू कलेक्ट मैक्सिमम वाटर फ्रॉम डीप सॉइल। कैक्टस के रूट्स बहुत अंदर तक जाते हैं और दूर तक जाते हैं ताकि पानी जो है वो मैक्सिमम पानी को मिट्टी के अंदर से खींच सके और अपने आप को ज़िंदा रह सके। नेक्स्ट है देखिए, थिक वैक्सी लेयर ऑन स्टेम प्रिवेंट्स वाटर लॉस। यहाँ पर जो है इसका ऐसा लगेगा आपको कि एक बिल्कुल चिकना जो है इसका स्टेम है। क्यों रहता है चिकना? ताकि पानी जो है इसके अंदर से निकले नहीं। और ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है, वैसे प्लांट जिसका कि वैक्सी लेयर होता है स्टेम पर, तने पर वैक्सी लेयर होता है, मोम जैसा एक परत होता है, उसको कहते हैं सकुलेंट प्लांट्स। आपके बुक में दिया हुआ है, जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि ऐसे प्लांट्स को कहते हैं सकुलेंट प्लांट्स, दोज विच हैव वैक्सी लेयर ऑन स्टेम। और ये क्यों होता है वैक्सी लेयर? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने पढ़ा डेजर्ट एनिमल में कैमल का एडेप्टेशन और डेजर्ट प्लांट में कैक्टस का एडेप्टेशन। तो आगे आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे और आपको पता है क्या करना है। चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुँचेगा, आपके मित्र तक पहुँचेगा और उनसे उनको भी फ़ायदा होगा, दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा जो आपके ही क्लास में हैं, जिनके पास अभी मोबाइल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा क्लास मिस नहीं होगा। आप उनके पास भी ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचेगा और उनको जानकारी होगी। आज के सेशन के लिए इतना ही है। अब हम लोग आगे जो है देखते हैं, ये असाइनमेंट्स आपको आज सॉल्व करना है। रफ़ कॉपी में सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद पोस्ट कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं आपको दोबारा से रीचेक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूँगा आंसर, तब आपको फेयर कॉपी में लिख लेना है। साथ साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। जिन लोगों को नोट्स बनाना है, मेरे स्लाइड्स में ही नोट्स हैं, उनको लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डू एनिमल्स लाइक स्नेक एंड रैट डू टू स्टे अवे फ्रॉम इंटेंस हीट इन डेजर्ट। सांप और चूहा जो है अपने आप को धूप से बचाने के लिए क्या करते हैं। सेकेंड है, हाउ डू डेजर्ट प्लांट्स अडेप्ट देमसेल्फ टू द कंडीशन इन द डेजर्ट। डेजर्ट प्लांट्स जो हैं, जिसमें आपने कैक्टस, अगेव और डेट पाइम जो आपने देखा, डेट पाम, वो जो है देखिएगा वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं डेजर्ट प्लांट। और हाउ आर कैमल्स अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट। कैमल्स जो हैं उनकी क्या खासियत है, वो कैसे अपने आप को डेजर्ट में रखते हैं। तो आंसर खोजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।